हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु त्रिवेदी अपने यूट्यूब चैनल इट्स एजुकेशन विष्णु त्रिवेदी वर्ल्ड पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। मैं अपनी सीरीज 3 बातों का पिटारा में आपके सामने फिर एक नई स्पीच, फिर एक नई मोटिवेशन के साथ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा उन्हें आप इंसान कहें, महापुरुष कहें, व्यक्ति कहें, व्यक्ति विशेष कहें, संत कहें, जितनी भी अच्छी उपाधियां हैं अगर उनको दी जाएं तो वो उनके लिए कम होंगी। उन्होंने एक बात कही थी अपने जीवन में, उठो, जागो और तब तक उस काम के पीछे लगे रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की। जी, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका जन्म 12 जनवरी 1883 में कलकत्ता में हुआ था, जो भी प्रेजेंट टाइम में कोलकाता के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे युवा सन्यासी हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की सुगंध पूरे विश्व में फैलाई है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में जन्म लिए हैं, हम उस देश में अपना कर्म कर रहे हैं, या उस देश की धरती हमारे लिए जन्मभूमि, कर्म भूमि है जहां पर स्वामी जी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। आज मैं अपनी स्पीच के द्वारा आपको उनके लाइफ की 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आप प्रेरित होकर अपने लिए एक सुटेबल कैरेक्टर बना सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, कैरेक्टर मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपनी लाइफ में। इसलिए आइए सुनिएगा। देखिए, पहला वाकया होता है अमेरिका के शिकागो में। स्वामी जी की ऐतिहासिक स्पीच के बाद उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उनके ज्ञान, प्रतिभा और उनके व्यक्तित्व से एक महिला इतनी प्रभावित होती है कि उसने स्वामी जी से विवाह तक करने के लिए प्रस्ताव दे डाला। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी किसी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। भाग्यवश वो महिला जिसने स्वामी जी से प्रस्ताव रखा था शादी के लिए, मन में उसके प्रस्ताव आया था। अभी स्वामी जी से उसकी भेंट नहीं हुई थी, लेकिन भाग्यवश उसको स्वामी जी सम्मेलन में मिल जाते हैं। सम्मेलन की सारी चर्चा होने के बाद जब स्वामी जी जा रहे होते हैं तो महिला रोक के अपनी पूरी बात कहती है स्वामी जी से। महिला कहती है, स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने पूछा कि आखिर क्यों देवी, आप मुझसे ही विवाह क्यों करना चाहती हैं? क्या आप नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? महिला ने विनम्रता पूर्वक कहा कि देखिए, बात यह है कि मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजमय पुत्र चाहती हूँ, और यह तभी संभव है जब आप मुझसे विवाह करें। यह सुनकर स्वामी जी ने कहा, देखिए, हमारी शादी तो संभव नहीं है, किंतु एक उपाय है। महिला सोच में पड़ गई कि क्या उपाय हो सकता है। तब स्वामी जी ने कहा, आज से मैं आपका पुत्र बन जाता हूं और आप मेरी मां बन जाइए। आपकी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। स्वामी जी के वचन सुनकर वह महिला कहती है, आपने अपने सन्यास की महत्ता बनाए रखते हुए मेरी समस्या सुलझा दी। धन्य हैं आप, और धन्य है आपका ज्ञान जो आपके व्यक्तित्व को रोशन किए हुए है, जिसकी रोशनी से पूरे संसार में प्रकाश हो रहा है। आपको मैं अपने पुत्र रूप में तो नहीं स्वीकार कर सकती हूं, किंतु आपकी आजीवन शिष्या जरूर बनी रहूंगी। एक दूसरा वाकया होता है। एक बार स्वामी जी विवेकानंद जी कहीं जा रहे होते हैं। वह जिस कोच में बैठे थे उसी कोच में एक महिला भी बैठी थी, अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी। एक स्टेशन पर 2 अंग्रेज अफसर एक कोच में चढ़े और महिला के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद दोनों अंग्रेज उस महिला को परेशान करने लगे। काफी देर तक वो उस महिला को गंदी उल्टी बातें करते रहे। महिला अंग्रेजी नहीं जानती थी, इसलिए वो चुप बैठी रही। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, हम लोग गुलाम हुआ करते थे उनके। अंग्रेजों का भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, गंदे व्यवहार, ओछी टिप्पणी करना, ये उनकी पॉलिसी हो गई थी। अपने लोगों से काम करवाना, अपने लोगों से मूल्य से अधिक टैक्स वसूल करना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। इसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। अभी भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, आजकल का जो माहौल देखकर लगता है। खैर, ये सब कभी फिर कभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी अपनी स्पीच पे ध्यान देता हूं।
अब वो दोनों अंग्रेज महिला को और अधिक परेशान करने पर उतर आए। अंग्रेज कभी उस बच्चे के कान को खींच देता, कभी उस महिला के बाल को खींच देता। इससे परेशान होकर महिला ने अगली कोच में बैठी भारतीय सिपाहियों से जाकर शिकायत की। शिकायत करने पर वो इस कोच में आए, लेकिन अंग्रेजों को देखकर वापस लौट गए। सिपाहियों के जाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी हरकतें फिर शुरू कर दी। स्वामी जी काफी देर तक इन हरकतों को देख रहे थे। वह समझ गए थे कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे। वह अपने स्थान से उठते हैं और जाकर उन अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। स्वामी जी के तेज और शरीर को देखकर वो दोनों अंग्रेज सहम गए। स्वामी जी ने अंग्रेजों की ओर क्रोध से भरी हुई आंखों से घूर कर देखा और अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गए। अब अंग्रेजों ने तत्काल महिला और उसके बच्चों को परेशान करना बंद कर दिया। अंग्रेज वहां से उठकर दूसरे कोच पर बैठ गए जाकर। एक तीसरा और आखिरी वाकया है। एक दिन स्वामी जी कोच में बैठकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक राजा के द्वारा उपहार में दी गई एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी। वही उनके बगल में कुछ लड़कियां बैठी थी जो लगातार स्वामी जी की वेशभूषा को अजीब नजरों से देख रही थी। उन लड़कियों ने मिलकर स्वामी जी को परेशान करने की सोची और कहा, तुम ये घड़ी मुझे दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाकर तुम्हारे ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर तुमको गिरफ्तार करवा दूंगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्वामी जी को धमकाया। तभी स्वामी जी ने कुछ सुनाई न देने का, बहरा होने का नाटक किया और लड़कियों से वह जो कुछ भी कहना चाहती हैं उसे राइटिंग में, मतलब कि लिख के दें। लड़कियों ने वही पूरी बात लिख दी जो उन्होंने स्वामी जी से कही थी। कागज को पढ़कर स्वामी जी बोले, आप पुलिस को बुलाइए, मुझे शिकायत करनी है। स्वामी जी की इस बात को सुनकर लड़कियों के होश उड़ गए। उन्होंने स्वामी जी से इस बात के लिए क्षमा मांगी और आगे से कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा न करने के लिए भी उनसे वचनबद्ध हुई। तो इसमें हमें 3 चीजों की सीख मिलती है। जी हाँ, 3 चीजों की। सबसे पहली सीख ये है, हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। दूसरी, जीवन में कभी भी जुल्म को न सहें। खुद के साथ किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, खुद के साथ हो रहा हो या किसी के साथ हो रहा हो, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उस अन्याय को हमेशा रोकने की चेष्टा करें और अपने साहस का परिचय दें और अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। तीसरी और आखिरी बात, हमेशा अपनी आंखें खुली रखें और हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करें ताकि कोई आपको बेवकूफ न बना सके। वैसे स्वामी जी के चरित्र में बहुत सी ऐसी जुड़ी बातें हैं जो सीखने योग्य हैं। मैं धीरे धीरे आगे चल के हर एक महापुरुष की सीरीज लाऊंगा, उनसे जुड़ी हुई उनकी अच्छी बातों का पूरा पैटर्न बना के यूट्यूब पे अपलोड करा करूंगा। अभी जो मेरी ये 3 बातों का पिटारा सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको लगभग 60 वीडियोस की सीरीज डालूंगा जिससे कि आप सभी मोटिवेट हो सकें, आपको अच्छी बातें पता चल सकें, आपको कैसे रहना है पता है आपको, मैं जानता हूं, लेकिन कभी कभी हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। आज की जो न्यू जनरेशन है एक गलत दिशा में बढ़ रही है। मेरा ये प्रयास रहेगा, जहां तक मैं बता सकता हूं मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, कुछ गलतियां हो कमेंट कर बताइए जिसको मैं सुधारना चाहता हूं। आप बताएंगे तो मैं उसको ठीक करके दोबारा से प्रेजेंट कर पाऊंगा। और किसी टॉपिक पे आप मुझसे पूछना चाहते हैं या उस टॉपिक से आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। कोई शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा चैनल इट्स वी क्रिएशन के नाम पे इंस्टाग्राम पे है, उस पर आपको शेरो शायरी, गजल और आपको पोएट्री वगैरह मिलेंगी जो आप पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई स्पीच के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए, खूब पानी पीजिए, अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।